तो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो चलो। तो एड्रिनल ग्लैंड तो सबसे पहले प्रेजेंट कहाँ होता है, आपको दिख रहा होगा, ये किडनी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये किडनी का स्ट्रक्चर है। आपको किडनी के ऊपर ये सुप्रा मतलब ऊपर की ओर दिख रहा है, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, और अगर आप एड्रिनल ग्लैंड को साइड में इधर देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि एड्रिनल के दो नाम दे रखे हैं, एक है एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक दे रखा है एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो बाहर वाले पार्ट को बता रखा है, और एड्रिनल जो मेडुला है वो बीच वाले पार्ट को बोल रखा है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। तो बोल रखा है कि हमारे बॉडी में 1 पेयर एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, और ये कहाँ होता है, वन एट दी एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर का मतलब अपर पार्ट पे होता है ईच किडनी। द ग्लैंड इज कंपोज ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। ये 2 तरह के टिश्यूज़ से बने होते हैं। द सेंट्रली लोकेटेड टिश्यूज़ उसको बोलते हैं एड्रिनल मेडुला, एंड आउटसाइड दिस लाई द एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो बाहर की तरफ है उसे एड्रिनल मेडुला बोलते हैं, और जो अंदर की तरफ टिश्यू से जो अंदर की तरफ है उसे बोलते हैं एड्रिनल मेडुला, और जो बाहर की तरफ टिश्यू में बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, अब ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी रीज़न से आपका जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो अंडर प्रोडक्शन करता है हार्मोन, मतलब कम प्रोड्यूस करता है, तो उससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉजिंग एक्यूट वीकनेस एंड फैटिक लीडिंग टू अ डिजीज़ कॉल्ड एडिशन डिजीज़। और इससे हमें एक बीमारी, उसका नाम है एडिसन डिजीज़। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एडिसन डिजीज़ किससे रिलेटेड है। एग्ज़ाम में पूछा गया है 2019 के एग्ज़ाम में, 20 के एग्ज़ाम में, कि एडिशन डिजीज़ किस रिलेटेड है। तो एडिशन डिजीज रिलेटेड है एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन के अंडर प्रोडक्शन, मतलब सिंपल एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड है आपका एडिशन डिजीज़। ठीक है, अब उसके बाद देखो एड्रिनल मेडुला की बात करते हैं। आपको पता है कि अंदर की तरफ होता है, तो 2 तरह के हार्मोन रिलीज करता है, एक होता है एड्रेनलिन और दूसरा है नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को ही एपिनेफ्रिन बोलते हैं, और नॉन एड्रेनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं कैटाकोलामाइन। क्या बोलते हैं, कैटाकोलामाइंस। अब आगे पढ़ते हैं कि एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन आर रैपिडली सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड ऑफ ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब किसी तरह की इमरजेंसी हो जाए तो उस केस में ये रिलीज़ होता है। जो भी हार्मोन रिलीज़ होते हैं ये किसी तरह की इमरजेंसी के सिचुएशन में रिलीज़ होता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है स्ट्रेस वाले कंडीशंस में, ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस, इमरजेंसी हार्मोन इसे हम बोलते हैं हार्मोन ऑफ फ्लाइट एंड फाइट भी बोलते हैं। आगे दिस हार्मोन इंक्रीज अलर्टनेस। अलर्टनेस का मतलब क्या होता है, जब ये हार्मोन हमारी बॉडी रिलीज होता है तो हमारी बॉडी पहले कंपेयर में अब ज़्यादा अलर्ट हो जाती है। पिपिलरी डायलेशन होना स्टार्ट हो जाता है काफ़ी तेज़ी से। बोल सकते हो कि हमारी जो पिपनियाँ होती हैं वो आगे ऊपर नीचे होती हैं, और पिलो इरेक्शन, हमारे हेयर खड़े हो जाते हैं, स्वेटिंग आना स्टार्ट हो जाती है। बोथ दी हार्मोन इंक्रीज दी हार्ट बीट। इनके रिलीज होने से क्या होता है, हमारा हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, द रेट ऑफ, मतलब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन का रेट भी बढ़ जाता है, और जो रेस्पिरेशन होता है वो बढ़ जाता है। कैटाकोलामाइन ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ग्लाइकोजन ब्रेक होगा तो पता होना चाहिए, ग्लाइकोजन ब्रेक होता है तो किसके अंदर ब्रेक हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कैटाकोलामाइन आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन रिजल्ट इनटू एन इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इन एडिशन दे आल्सो ब्रेक डाउन द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, मतलब जिन जिन से एनर्जी मिल सकती है उन सभी को तोड़ा जाता है, और फाइनली हमारे बॉडी को एनर्जी दी जाती है। ठीक है, अब एड्रिनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। उसको 3 लेयर में डिवाइड कर रखा है एड्रिनल कॉर्टेक्स को। तो सबसे बाहर वाले को जोना रेटिकुलरिस कहा गया है। ठीक है, सॉरी इनर लिखा हुआ है। जोना फैसिकुलेटा मिडल लेयर है, और सबसे बाहर वाले को जोना ग्लोमेरुलसा। ऐसा हो गया, जैसे मान लो कॉर्टेक्स बात करें तो बाहर की लेयर एक बीच वाली लेयर और सबसे अंदर वाली लेयर। बाहर वाली को जोना ग्लोमेरुलसा बोलते हैं, बीच वाली को जोना फैसिकुलेटा बोलते हैं, और जो अंदर वाली लेयर होती है उसे जोना रेटिकुलरिस बोलते हैं। अब द एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट मैनी हार्मोन्स कॉमनली कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स। जो हार्मोन ये आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है उन सभी को मिला के हम कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। तो देखो नाम के लास्ट में लिखा हुआ कॉर्टिकॉइड्स। तो देखो द कॉर्टिकॉइड्स विच इन्वॉल्व इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स।
जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है उसे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। इन अवर बॉडी कॉर्टिसोल इज़ द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मतलब जो कॉर्टिसोल होता है वो एक मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मतलब एक जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो कॉर्टिसोल लिखा जाए, इसका मतलब ध्यान रखिएगा। अब कॉर्टिकॉइड्स विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर, हमारे बॉडी में वाटर का बैलेंस मेंटेन करता है। एंड इलेक्ट्रोलाइट इन अवर बॉडी कॉल्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अगर हमारे बॉडी में वाटर और आयंस और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस मेंटेन करता है तो उनके लिए वर्ड यूज़ किया है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो देखो अभी हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर एक्सक्रीशन वाले में कि कैसे एल्डोस्टोन क्या करता है। बेसिकली एल्डोस्टोन ना हमारे डिस्टल पार्ट से वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी में। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो भी हमारे बॉडी में वाटर को बैलेंस को मेंटेन करता है उन्हें बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। उसका एग्जांपल क्या है? एल्डोस्ट्रॉन। ठीक है, तो लिखा हुआ है मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इन बॉडी। फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलिसिस, प्रोटीलियोसिस एंड इनहिबिट द सेलुलर अपटेक्स। ठीक है, तो बोलना चाह रहा है कि ये सब तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं एंड इनहिबिट द सेलुलर अपटेक, और सेल को मना कर देते हैं कि भाई ब्लड से कोई भी ग्लूकोज को लेगा नहीं। एंड नो यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। कॉर्टिसोल आल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज द किडनी फंक्शन। ये हमारे बॉडी का जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है और किडनी फंक्शन को रेगुलेट करता है। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, मतलब ये बोल सकते हैं कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करता है जिससे हमारे बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होता है वो रुक सा जाता है। एंड सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स, ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को भी सप्रेस कर देते हैं। देखो अगर कहीं रिएक्शन हो रही है इसका मतलब कि हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप हुआ वहाँ पे, तो ये क्या करते हैं एक तरह से इम्यून सिस्टम को थोड़ा स्लो सा कर देते हैं। ठीक है, और कॉर्टिसोल स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन, ये आरबीसी प्रोडक्शन भी बढ़ा देते हैं। अब एल्डोस्टेरोन, जैसे मैंने बताया कि एल्डोस्टेरोन एक्ट मेनली एट द रिनल ट्यूब्यूल, हमारे रिनल ट्यूब्यूल पे काम करते हैं, जिससे क्या होता है रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का, वाटर का, एंड एक्सक्रीशन ऑफ द पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयंस। द एल्डोस्टेरोन हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर, ये हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड आल्सो सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स प्ले इन अ ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी हेयर, हमारे बॉडी में प्राइवेट पार्ट पे एक्सिलरी हेयर पे मतलब एक्सिलरी ग्रोथ होती है, और फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी के टाइम पे ऐसा आता है। तो मैं इसको एक थोड़ा शॉर्टकट बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो चलो बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ये आपका किडनी आया और इससे ये आपका ऊपर यहाँ पर ये आपका एड्रिनल मेडुला, ये वाला पार्ट एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, अब एड्रिनल मेडुला जो होता है चलो बात करते हैं। एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन दोनों को मिलाकर ये एड्रेनल हमारे उसका मतलब 80% है और ये 20% है, और इन दोनों को मिला के हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? कैटाकोलामाइन। ठीक है, अब उसके बाद जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो आउटर होता है जिसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज़ करता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में यहाँ पे कौन है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स यहाँ कौन है? एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन बेसिकली क्या करता है? ये रास सिस्टम को कंट्रोल करता है। रास सिस्टम में क्या होता है कि हमारी बॉडी से जो वाटर का लेवल, जो ब्लड प्रेशर बहुत लो हो चुका है, वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है रास सिस्टम। ठीक है, तो क्योंकि हमारे बॉडी में ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये हो गया, और ठीक है अब पढ़ते हैं किसके बारे में? दूसरा है जोना फैसिकुलेटा। तो ये कॉर्टिसोल, इसको हम लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं, लाइफ सेविंग या लाइफ गिविंग हार्मोन।
ये बेसिकली एक तरह से इमरजेंसी हार्मोन की तरह है। ये कब रिलीज़ होता है? ये स्ट्रेस के टाइम पे रिलीज़ होता है, स्ट्रेस के टाइम पे। और ये हमारे बॉडी में ग्लूकोज़ लेवल को इंक्रीज़ कर देता है। क्या करके? ग्लूकोज़ लेवल इंक्रीज़ कर देता है। इसको हम ग्लाइसेमिया बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है। और बोल सकते हो कि ये एक तरह से ऑटो इम्यून सिस्टम की तरह काम करता है। एंटी एलर्जिक, हमारी बॉडी में एलर्जी हो तो उसको एक तरह से एलर्जी ख़त्म कर देता है। और या बोल सकते हो एंटी इन्फ्लामेटरी। ठीक है। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे भी काम करता है। तो ये हो गया, बस यही है, बाकी ओके।